वेलकम टू माय चैनल एच मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा और हमने 6 क्लास की साइंस का जिन छठी जमात की साइंस का सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक का जो 2023 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसे इस क्लास की साइंस का हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, डैट इज रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जिसमें मैं आपको रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और आज हम एक्सरसाइज भी तकरीबन 2.2 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बाद 2.4 क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। इस क्लास की साइंस का यानी कि छठी जमात की साइंस का चैप्टर 2 है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जिसके हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 2.4। और 2.4 में हम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने 2.3 तक यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 2.4 करने जा रहे हैं, डैट इज कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिनको मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस करूंगी और साथ में आपको नोट्स भी बना कर दूंगी कि इसका ये आंसर है और इसका ये। तो चले चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको प्रेस कीजिएगा और जो थंब का ऑप्शन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात कि आपको अगर भी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस चैप्टर के लिहाज से या नेक्स्ट किसी भी चैप्टर के लिहाज से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं फ़लाँ चैप्टर की एक्सरसाइज चाहिए, फ़लाँ चैप्टर की गाएंगे, मैं उसी के लिहाज से यानी कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स जिसका क्वेश्चन नंबर है 2.4। तो कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये मैं बुक ओपन करके बता रही हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन्वॉल्व द रिप्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड गमीट्स क्या है। तो बेसिकली जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स होती है मेल और फीमेल गमीट्स में, तो क्या बनाते हैं, ये जायगोट बनाते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्या बताया गया है कि व्हाट आर द गमीट्स, ये गमीट्स होते क्या हैं। दूसरा पार्ट है बी, वेयर आर द गमीट प्रोड्यूस इन अ प्लांट बॉडी। एंड थर्ड बताया गया है सी, हाउ डू मेल फीमेल गमीट अप्रोच ईच अदर फॉर फ्यूजन। और डी वाला बताया गया है व्हाई डू मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज विद ईच अदर। तो ये सारे क्वेश्चन मैं वन बाय वन आपके साथ नोट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसका पार्ट ए है और पार्ट ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन इसका क्या है, पार्ट ए है। तो पार्ट डी तक है तकरीबन। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं कि व्हाट आर गमीट्स, ये गमीट्स होते कौन से हैं, इनके गमीट्स कहते किसे हैं। तो बेसिकली गमीट्स मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि गमीट्स बेसिकली होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने प्लांट्स के लिहाज से डिफाइन लिखे। बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, लेकिन यहाँ चैप्टर में सिर्फ आपको रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स पढ़ा रही हूँ। तो 6 क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसी लिहाज से मैंने डिफाइन ये लिखी है कि गमीट्स इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ प्लांट्स, जबकि ये एनिमल भी होते हैं लेकिन हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे। गमीट्स इज अ रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। कौन से, इन प्लांट, जैसे कि प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस एग जो जिसे हम कहते हैं कार्पल, और जबकि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो मेल है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके थ्रू वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है लाइक स्टेमन। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है जिसके थ्रू जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो। तो वो जो मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्पर्म है और प्लांट में हम उसे स्टेमन कहते हैं। और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एग है, और इसे में कार्पल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ए पार्ट के बाद बी पार्ट है, वेयर द गमीट्स प्रोड्यूस इन प्लांट बॉडी, के जो गमीट्स है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं प्लांट बॉडी में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो गमीट्स प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है, उसका स्टेमन है, और जो फीमेल उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है, कार्पल है। तो इसी लिहाज से जो मेल है जो गमीट्स आर प्रोड्यूस इन स्टेमन एंड कार्पल ऑफ द प्लांट बॉडी। सिंपली अपनी इतना लिख देना है कि जो गमीट्स है वो कहाँ प्रेजेंट प्रोड्यूस इन अ प्लांट बॉडी, वेयर द गमीट्स प्रोड्यूस, यानी कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो गमीट्स हैं प्लांट में। तो बेसिकली गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में कहाँ, स्टेमन में एंड कार्पल ऑफ द प्लांट बॉडी। अब जो स्टेमन क्या, मैं फिर से बता दूँ, स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो मेल है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं, जो पार्ट ऑफ गमीट्स है जिसे हम स्टेमन कहते हैं। जबकि कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द गमीट्स जिसे हम कार्पल कहते हैं। दी है नेक्स्ट है सी का, इसमें क्या पूछा गया है कि हाउ डू मेल एंड फीमेल गमीट अप्रोच ईच अदर फॉर फ्यूजन, कि मेल और जो फीमेल गमीट है वो एक दूसरे को कैसे अप्रोच करते हैं, किसके लिए, फ्यूजन करने के लिए। तो बेसिकली ये मैं पढ़ा चुकी हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन होती है जो मेल और फीमेल गमीट क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं फॉर द फ्यूजन के लिए, क्योंकि जब से फ्यूजन होगी तो नया जायगोट बनेगा। अब देख लेते इधर क्या राइट किया है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल गमीट अप्रोच ईच अदर फॉर फ्यूजन। ठीक है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल क्या करती है, मादा एक दूसरे को अप्रोच
करते हैं फ्यूजन करने के लिए। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, और जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है और द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमीट, जो इनके ये फ्यूजन करती है मेल और फीमेल का गमीट टू फॉर्म जायगोट, जायगोट बनाने के लिए, जायगोट बनाने के लिए मतलब कि एग बनाने के लिए। जैसे ही ये एग बनाएगी तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह इसमें ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं किसके लिए, जायगोट बनाने के लिए, किसमें दौरान ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टू मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज ईच अदर। तो पहला क्वेश्चन था हाउ डू मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज ईच अदर, यानी कि कैसे करते हैं, लेकिन अब यहाँ पूछा गया कि क्यों करते हैं। तो बेसिकली सिंपली कैसे करते हैं और क्यों करते हैं सेम एक ही क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज ईच अदर बिकॉज, क्योंकि द फ्यूजन ऑफ जायगोट, यानी कि जायगोट बनाने के लिए किसके दौरान, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के दौरान, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज विद ईच अदर और द जायगोट। और ये क्या करते हैं, जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ क्या फ्यूज करते हैं, जिनके एग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। दी सेल प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ गमीट, और ये सेल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये फ्यूजन ऑफ गमीट के दौरान प्रेजेंट होते हैं। द फ्यूजन ऑफ गमीट स्पर्म एंड एग बनते हैं, यानी कि गमीट्स में क्या बनते हैं, स्पर्म और एग। मैं आपको बता चुकी हूँ स्पर्म क्या है, ये मेल है, और एग क्या है, फीमेल है। नेक्स्ट स्पर्म इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेम वही बात है, फीमेल इज एग रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सेम यही बात आप ये आंसर में लिख देने हैं। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जिसमें सिर्फ छोटे छोटे आपको पार्ट्स बना के लिख देने हैं, और इस तरह आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट और में कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, जिसमें हमने बताया 4 पॉइंट जिनके ए बी सी, ये 4 पार्ट कर लिए ए बी सी डी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया गया कि फ्लावर कैन प्रोड्यूस अ मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन एंड लेस नंबर ऑफ ओव्यूल, व्हाई डू यू थिंक इट हैपन सो, कि जो फ्लावर है वो मिलियन पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, लेस नंबर ऑफ ओव्यूल, ऐसा क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है प्लांट रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये मैं सब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन एंड लेस नंबर ऑफ ओव्यूल, व्हाई डू यू थिंक इट हैपन सो। क्वेश्चन नंबर है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के फ्लावर कैन प्रोड्यूस अ मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन, जो फ्लावर है जो फूल है वो मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं और लेस नंबर ऑफ ओव्यूल, व्हाई डू यू थिंक सो इट हैपन सो। तो बेसिकली जो प्लांट्स है बिकॉज जो पोलन ग्रेन और विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, यानी कि जो फ्लावर है, जो फूल है, ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर है, यानी कि जिसके जो पोलन ग्रेन है ये विंड के थ्रू पोलिनेट करते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, और ये ज़्यादा मोड में प्रेजेंट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। सो देयर मैनी पोलन ग्रेन गेट लॉस्ट और वेस्ट। तो ये जैसे ही ये ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं या प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में, तो वो सारे ऐसे पोलन ग्रेन होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं। दे डू नॉट रीच एट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ये कहाँ तक पहुंच नहीं पाते, ये फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाते। और अगर आपको पता है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ कि जब तक जो फ्लावर के पोलन ग्रेन है स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा तो नया ओव्यूल नहीं प्रोड्यूस होगा। जैसे ही ओव्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो नया प्लांट है वो डेवलप नहीं होगा। तो यही बात इधर की गई है कि दे डू नॉट रीच एट द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड पोलिनेशन नॉट हैपन इट एंड दिस पोलन आर सो स्मॉल, और ये पोलन बहुत छोटे होते हैं, लाइट इन वेट, और छोटे और हल्के होते हैं। एंड सो द फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियन ऑफ इट टू मेक श्योर, तो इसीलिए यह फ्लावर क्या करता है कि मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है टू मेक श्योर एट लीस्ट, ये जानने के लिए कि एट लीस्ट क्या करे, The some of them reach the stigma of anther flower, कि इसमें से जो कुछ ऐसे पोलन ग्रेन हो वो स्टिग्मा तक पहुंच सके फ्लावर के। बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि जो फ्लावर है वो मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं जबकि ओव्यूल्स का काम ही करते हैं, तो इसकी वजह क्या है आपकी नज़र में। तो बेसिकली जो फ्लावर है ये डिफरेंट, यानी कि मिलियन ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की वजह ये है कि जो इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं ये विंड पोलिनेटेड होते हैं। आपको पता है जैसे हवा आएगी तो ये क्या होगी, ये पोलिनेट हो जाएंगे, जिनके इधर उधर बिखर जाएंगे, तो वो प्लांट के ओव्यूल तक यानी कि स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी वजह से जो फ्लावर है वो ज़्यादा ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, ताकि इसमें से कोई ना कोई तो ऐसा पोलन ग्रेन ज़रूर हो जो कि स्टिग्मा तक पहुंच सके, और वहाँ से स्टिग्मा तक पहुँचने के बाद वहाँ से ओव्यूल बुलाए और नया प्लांट प्रोड्यूस करे, नए प्लांट्स की प्रोडक्शन हो। तो ये है सिंपली इसका आंसर, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के बाद है जिनके फ्लावर वाला हम कर लिया है। क्वेश्चन
नंबर 2 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन के प्लांट रिप्रोडक्शन में मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, जिसके थ्रू एक्टिव मेथड कौन सा है। तो बेसिकली ये पढ़ा चुकी हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें हमने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था, मैं ये कंप्लीट जिसमें आपने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें आर्टिफिशियल नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था। तो बेसिकली इसका आंसर में अपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में लिखना है। अगर जिनके पास बुक्स नहीं है तो मैं ये बुक्स ओपन करके एक बार फिर से बता देती हूँ। बुक्स ओपन कर चुके हैं अपनी पेज नंबर 24 ओपन करें। जिनके पास बुक्स है, जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बेस्ट मेथड होता है प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाने का, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा था और जिसकी 2 टाइप्स, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी और एक थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बल्ब था, ट्यूबर और रनर। अब सिंपली ये लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड द वेजिटेटिव propagation। दूसरा आप लिखेंगे कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। एंड नेक्स्ट लिखेंगे आप कि बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस अ प्लांट दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जिसमें आएंगे कटिंग, लेयरिंग और कौन से ग्राफ्टिंग और बडिंग। और साथ में लिखेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ बेस्ट वे टू प्रोड्यूस अ प्लांट बिकॉज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वी कैन प्रोड्यूस अ मिलियन ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगा सकते हैं इन अ लेस टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि थोड़े से टाइम जो होगा हमारे पास उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगा सकते हैं। तो इसमें सिंपली आप ये लिख देंगे जो मैंने आपको बताया है कि इसकी 2 टाइप्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दूसरा लिखेंगे कि वी कैन प्रोड्यूस द बेस्ट मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वी प्रोड्यूस द मिलियन ऑफ प्लांट्स, मिलियन ऑफ फ्लावर और कैन प्रोड्यूस एट अ लेस टाइम। यहाँ सिंपली इतना लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो बतानी है आपको क्या एडवांटेजेस बतानी है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सी है। तो ये अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो वो सिंपली वो स्टूडेंट जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो सिंपली ये इस जो पेज आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप सीधा जाके मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे चैप्टर 6 क्लास का चैप्टर 2 वहाँ राइट डाउन करें और सिंपली वहाँ पर आ जाएगा रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, जिसमें मैंने ये एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसमें मैंने कंप्लीट पढ़ाया डिटेल में और एक एक चीज़ मैंने आपको समझाया कि ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की एडवांटेजेस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं सिंपली। तो आपको सिर्फ चैनल पे जाना है, वहाँ सब्सक्राइब करके तो नीचे क्या जाना है, नीचे जो आपको दिया होगा डिस्क्रिप्शन में उसे यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे इसकी जो प्लेलिस्ट को ओपन करके। तो इसमें आप इजीली हर टॉपिक पढ़ सकते हैं चैप्टर 2 के रिलेटेड। 2 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। तो बेसिकली ये सेम उसी में आ जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आप अच्छे से रीड आउट करें, अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट क्योंकि ये क्वेश्चन में तकरीबन ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें 4 आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी तक आपके लिए सबसे अहम जो इस चैप्टर में है डैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दूसरा ये कि प्लांट्स जिनका रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, इसके स्टेमन कौन सा है, कार्पर कौन सा है, एंथर कौन सा है, स्टिग्मा कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के लिहाज से, इस चैप्टर के लिहाज से। मैं फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि बुक का पेज नंबर 25 ओपन कर सकते हैं। उस 25 पेज में आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें सबसे पहले कटिंग के बारे में बताया गया है, नेक्स्ट लेयरिंग के बारे में, नेक्स्ट ग्राफ्टिंग के बारे में, बडिंग के बारे में। तो मैं ये फिर से नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। नीचे में मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने तो तकरीबन एक लाइन जो आपके साइड पे जो दिए होते हैं यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट डू यू नो वाले, ये सारी चीज़ें भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको सिर्फ जाना है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को ओपन करना है और इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़ना है। और इसलिए ये क्या होगा कि आपको ईजिली हो जाएगा तैयार करने में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग ये सारे क्या है, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप्स हैं। और इसमें
नेक्स्ट है साइंटिफिक में आपको इन्वेस्टिगेट करना। तो बेसिकली ये क्या एक एक्टिविटी है जिसको जो कि क्लास टीचर आपकी करवाएगी। इसमें करना क्या है कि आपको अपने स्कूल के गार्डन में, अगर आपके पास गार्डन नहीं है तो आपके इर्द गिर्द जिधर भी कोई पार्क वगैरह होगी तो वहाँ पे गार्डन वगैरह जाके तो आपने क्या करना है, वहाँ पे प्लांट्स सेलेक्ट करने हैं और उन प्लांट्स में बताना है कि स्टेमन कौन सा है, एंथर कौन सा, स्टिग्मा कौन सा है। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नॉलेज अबाउट। तो बेसिकली ये एक टेबल दिया गया है, इसमें बताने हैं कि 10 नेम ऑफ प्लांट्स बताने हैं जिसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ पोलिनेशन बताने हैं और एजेंट कौन सा पोलिनेशन का। तो बेसिकली ये मैं अपने जो चैनल पे शॉर्ट्स पे मैं ये अपलोड कर दूंगी तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, क्योंकि आज कल शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं। सीधे चैनल पे जाना है और शॉर्ट्स पे क्लिक करना है। शॉर्ट्स पे क्लिक करने के बाद अब इजीली बाकी भी आप जो 6 क्लास के साइंस है उसकी जो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट तो प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये बेसिकली टीचर गाइड्स हैं कि फैसिलिटेट करना है स्टूडेंट को। इसमें सैपल कौन से, पैटर्न कौन से, तो कौन सा फ्लावर लेना है आपको। ब्रिंग द लिली, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली लिली का एक फ्लावर है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि सैपल कौन सा, पैटर्न कौन सा। तो ये टीचर्स का काम है कि सैपल आपको बताए क्लास में लगा ये लिली का फ्लावर है, फिर सैपल, पैटर्न और स्टेमन और कार्पल कौन सी है। तो ये यहाँ तक हमारा आज का चैप्टर यानी कि ख़त्म हुआ, इसकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई, डायरी द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और ये चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको करवाया है और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट्स नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस किए हैं। दूसरी बड़ी बात है जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो चैनल पर जाके सब्सक्राइब करके तो नीचे जो प्ले लिस्ट होती है उसको प्रेस करें और सारा चैप्टर वहाँ 1 बाय 1 एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। बेसिकली एक एक पॉइंट यानी कि एक एक लेक्चर बनाने का एक एक टॉपिक पर मकसद यही होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें जो डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, स्पेशली जो समझ नहीं पाते, तो उनके लिए ईजी हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।